एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ कल्पना शर्मा, रामपुर बुशहर हिमाचल से। और आप सभी का धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, धन्यवाद दिल से। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह का प्यार देते रहेंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि 8 जुलाई 2021 को हमने अपने हिमाचल प्रदेश के देवभूमि के राजा स्वर्गीय सम्राट श्री वीरभद्र सिंह जी को खोया है। और 3 दिन हो चुके हैं उन्हें जाके, और मेरा ब्लॉगिंग का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने सोचा, 3 दिन से बहुत ज़्यादा मन उदास था क्योंकि मैं भी उनके ही शहर से हूँ, रामपुर बुशहर से, जहाँ के वो राजा है, जो रियासत उनकी थी और हमेशा रहेगी। और आज मैंने सोचा कि चलिए, बहुत सारे जो ऐसे सब्सक्राइबर है जो हिमाचल के बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे थे कि हमने ऐसा मतलब राजा कहीं नहीं देखा जिनके साथ जनता का इतना प्यार है और हमेशा रहेगा। तो मैं आज थोड़ा सा उन लोगों के लिए मैंने सोचा उनकी वीरभद्र सिंह जी की थोड़ी सी बायोग्राफी और उनके जीवन काल में उन्होंने क्या पूंजी कमाई है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। बचपन से ही, जब से थोड़ा सा होश संभाला है, तब से ही अपने मम्मी पापा को और अपने जो पूर्वज हैं, दादू दादी को और बहुत सारे फैमिली के लोगों को वीरभद्र सिंह जी के आदर्शों पर चलने के लिए उनका जो प्यार है, जो उनका आदर है और किस तरह से वो उनको मानते हैं, वो चीज़ें सारी हमने फॉलो अप की है। क्योंकि हमने भी वो सारी चीज़ें वो हम कर रहे हैं और आगे भी पीढ़ियाँ करती रहेगी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी। तो माना जाता है कि जो वीरभद्र सिंह जी हैं वो कृष्ण वंशज के 122वें पीढ़ी के सदस्य थे। और जो उनके फादर थे स्वर्गीय पदम सिंह जी, जो राजा पदम सिंह जी थे, वो उनके फादर थे। और वो 121वें पीढ़ी के सदस्य माने जाते थे। और जो वीरभद्र सिंह जी थे वो 122वें बने। और हाल ही में पिछले कल जो है वो टीका विक्रमादित्य जी, जो कि अब नहीं रहे, टीका विक्रमादित्य जी वो अब नए राजा बन चुके हैं बुशहर रियासत के। राजा विक्रमादित्य सिंह जी वो 123वें बन चुके हैं। तो माना जाता है वो कृष्ण वंशज के पीढ़ी के सदस्य थे। और बोलते हैं कि जो सोनकपुरी है वो सराहन को माना जाता है, वहीं से उनका जो, क्योंकि सराहन रामपुर बुशहर के साथ ही है। भद्र सिंह जी 13 वर्ष की आयु के थे तभी उनका जो जीवन काल है वो शुरू हो चुका था, उनकी जो ज़िंदगी है वो शुरू हो चुकी थी, क्योंकि राजा पदम सिंह जी का देहांत हो चुका था। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी स्टडीज़ जो है शिमला के अभिषेक कॉटन स्कूल से उन्होंने की। और हायर एजुकेशन के लिए वो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में चले गए थे। और वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडीज़ फर्दर जो है वो कंटिन्यू करी। और साथ ही साथ फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी उन पे पड़ गई थी। और उन्हें हिस्ट्री पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। उन्होंने आगे प्रोफेसर बनने का भी रखा था। एक्चुअली उन्हें पहले से ही शौक़ था पढ़ाई का। उनका ये था कि मैं कोई IAS ऑफिसर बनूंगा या फिर HAS ऑफिसर बनूंगा, इस तरह से कोई मतलब अच्छी पोजीशन पे आऊँगा। पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे। पर होता ही है, जो राज परिवार है इनका थोड़ा सा अलग ही सिस्टम होता है। पर उनकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी, बहुत ही ज़्यादा अलग। पढ़ाई करते करते और घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ उन्होंने 20 साल की उम्र में 1954 में उन्होंने जुब्बल की राजकुमारी रतन कुमारी जी से शादी कर ली थी। और शादी के बाद भी उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो फर्दर स्टडीज़ हैं वो कंटिन्यू रखी। उसके बाद जब वो अपनी पढ़ाई कर ही रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू जी के कांटेक्ट में वो आए, उनसे सलाह मशवरा किया और कहा कि मुझे हिस्ट्री का प्रोफेसर बनना है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे एक ही बात कही थी कि तुम्हें हिस्ट्री का प्रोफेसर क्यों बनना है, तुम ऐसी जगह से आए हो जहाँ तुम हिस्ट्री बना सकते हो। तो वो जो उनकी वो बात थी ना, वो उनके माइंड में बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों के बीच से आए हो तो तुम्हें वहीं जाना चाहिए। तो वो चीज़ उनके माइंड में इतनी बात बैठ गई, उन्होंने धीरे धीरे करके जो है, और इंदिरा गांधी जी जो कांग्रेस की उस टाइम पे काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थी,
उन्होंने उनके सपोर्ट के साथ साथ जो है 1959 के बाद जो है धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू कर दिया और 1961 से 2012 तक उनका जो एक पीरियड रहा है 6 बार मुख्यमंत्री बनने का, वो शुरू हो गया था। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा ये होता ही है कि जब आप एक इतने बड़ी फैमिली से होते हो, या वो तो राजवंशज थे, तो थोड़ा सा लोगों के बीच जाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी। बट उन्होंने वो चीज़ें बहुत अच्छे से की और लाइफ टाइम की जो उनकी पूंजी है ना, वो लोग ही थे, जनता का प्यार ही था। धीरे धीरे उन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों से बातचीत करना शुरू किया और उन्हें मिला भी, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और 1961 से 2012 तक उन्हें ऑडियंस का, जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, ना कि सिर्फ हिमाचल बल्कि 1983 में उन्होंने जब उत्तर प्रदेश की वहाँ से चुनाव लड़े थे, तो वहाँ से भी वो विजेता रहे थे, तो वहाँ का भी उन्होंने दिल जीत लिया था, वहाँ की जनता का भी। और आज तक उन्हें पूरी मतलब आगे भी हिस्ट्री में भी और आगे भी फ्यूचर में उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब याद किया जाएगा कि जिन्हें जनता का इतना ज़्यादा प्यार मिला है। और धीरे धीरे करके फिर वो 1977 में एक बार हार भी गए थे और उस टाइम पे जो है बट इंदिरा गांधी जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। और उस टाइम पे हिमाचल के दिग्गज नेता हुआ करते थे रामलाल जी, जिन पे वो टेंडर घोटाले का केस चल गया था। फिर से वो वीरभद्र सिंह जी फिर से उन्होंने फाइट करा था और जीत गए थे। उसके बाद तो उनके जो बोलते हैं ना सक्सेस की जो गाड़ी है वो आगे ही बढ़ती रही और फिर उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। और वो अभी भी, जब भी आपने उनके कोई इंटरव्यू देखा होगा रिसेंट सोशल, जब वो इंटरेक्शन करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन में वो बस एक ही बात बोलते हैं कि हिमाचल की जनता का प्यार का जो कर्ज है ना, मैं अपने 100 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। और वो बात भी सच है, लोगों की वजह से ही वो थे और लोगों की वजह से ही उनका जो मतलब एक कॉन्फिडेंस है, या आप बोल सकते हैं कि उनका जो एक होता है ना आत्मविश्वास, एक अच्छे लेवल वाला, वो उनमें था। और बहुत कंफर्टेबल फील करते थे जब भी वो किसी नॉर्मल मतलब पर्सन से मिलते थे। कभी आपको मुझे पता है हिमाचल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे मिले भी होंगे, तो जब मिले होंगे आप तो कभी आपको लगा ही नहीं होगा कि एक राज परिवार से हैं, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह वो मिलते थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी थी। 87 ईयर्स की एज में उन्होंने 8 जुलाई 2021 को हमको सभी को छोड़ के चले गए हैं। और मैं उनके लिए थे वर्ड कभी यूज़ नहीं करूँगी, मैं हमेशा सोचती हूँ हमेशा वो हैं और रहेंगे। तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग जो वीडियोस हैं मैंने शेयर की, उसमें देखा होगा कि इतना ज़्यादा जनता का प्यार, मुझे क्वेश्चन और कमेंट भी आए थे कई कि मतलब ऐसे राजा हमने नहीं देखे जिनके साथ इतना जनता का प्यार था। तो गाइज यही थी उनकी उम्र भर की, ज़िंदगी भर की कमाई जो उन्होंने ली थी। और हाँ, 1983 में उनकी जो रत्ना कुमारी जी थी उनकी डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ की। उसके बाद उन्होंने प्रतिभा सिंह जी से शादी की थी और उनके जो लकीली विक्रमादित्य जी पुत्र हुए थे वो पिछले कल ही, जब एक साइड राजा वीरभद्र सिंह जी की जो शव है उनको रेडी किया जा रहा था और एक साइड उन्हें जो है उनका जो राज तिलक है वो किया जा रहा था। ये पहले से ही परंपरा रही है कि जब भी नया राजा बनता है तभी बनेगा जब पुराने राजा की उन्हें राजगद्दी दी जाएगी। तो अब हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाला फ्यूचर जो है, और विक्रमादित्य सिंह जी ने भी अपने जो इंटरव्यू है उन्होंने कहा है कि वो अपने पिता के आदर्शों पर आगे बढ़ना चाहेंगे। और बहुत अच्छी बात है, हम भी उन्हें देखना चाहते हैं एज अ फ्यूचर में, एज अ लीडर। बट एक बात है कि जो स्वर्गीय सम्राट श्री वीरभद्र सिंह जी की पर्सनैलिटी थी और है और हमेशा रहेगी, वो कभी नहीं होगी। और उनके जितना जनता का प्यार किसी को नहीं मिल सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है, बहुत ज़्यादा मतलब सराहनीय है। और आप लोगों ने देखा कि लोगों की जो भीड़ थी उससे ही आपको आइडिया लग गया होगा। तो बस, और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी निराश करने वाली ये भी है कि जो नेशनल न्यूज़ वाले हैं उन लोगों का भी कोई सपोर्ट नहीं रहा राजा साहब के लिए, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट है बीजेपी की और वो नहीं मतलब उतना लाइकली कांग्रेस के लिए रहते। और बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे कोई भी, सिर्फ जो हिमाचल के न्यूज़ वाले थे वो ही थे। बहुत ज़्यादा निराश करती है ये सारी चीज़ें और बहुत लोगों ने कमेंट में कहा भी था इस चीज़ के लिए।
तो बहुत दुख होता है कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, जबकि राजा साहब को बहुत ज़्यादा प्यार मिला जनता का और हमेशा आगे भी मिलता रहेगा, उस चीज़ को वो कवरेज नहीं दे पाए। और बहुत ज़्यादा निराशनीय और निंदनीय था ये, बहुत ज़्यादा जो नेशनल मीडिया का एक्शन था बहुत ज़्यादा निंदनीय था। और चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे के लिए जो है हमारे जो हिमाचल का फ्यूचर है वो अच्छा रहे, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ा सा राजा साहब के बारे में, जो भी उनके जीवन काल में उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें की है, जितना मुझे पता थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आज मेरा मन ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल नहीं था, सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा उनके बारे में शेयर करती हूँ, क्योंकि कमेंट आए थे आउट ऑफ हिमाचल के, कुछ सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि कहाँ से है उनका, किस तरह से रहा है। आज हमने उनके बारे में जाना, क्योंकि आप लोगों ने वो सिर्फ उनकी जो लास्ट के जो 8 जुलाई के बाद की जो थोड़े से जर्नी थी वो ही अभी मतलब देखी थी। बाकी एक्सप्लेन करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी थी, ये तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत जितना था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पसंद आई होगी तो शेयर कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आप आने वाली वीडियोस को भी इसी तरह से प्यार देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, और मैं आने वाले हिमाचल के भविष्य के लिए शुभकामनाएं करती हूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी हिमाचल के आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दें। थैंक यू सो मच गाइस।